बाबा साहेब अम्बेडकर जो कि इस मुल्क के कानून के संविधान के मेमार है और जो इस मुल्क में सबको जीने की आज़ादी है, ऐसे कानून के शिल्पकार हैं। उनके पुतले के पास मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मुल्क के संविधान पर भरोसा करते हुए, जहां पर गरीबों को जीने का हक हासिल है उस संविधान से, उस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये मुकाम तय किया है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे के नीचे हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक ये जो है हमारा धरना किया जाएगा और धरने की जो नौइयत होगी वो जैसी तय होगी कल हम मीडिया के तमाम लोगों को जाहिर कर देंगे। बहरहाल कल ये धरना तय है 11 से 12 के बीच में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे के पास मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अलामती धरना या अलामती तहरीक कल ये बिल्कुल अटल है, बिल्कुल तय है। चाहे किसी भी तरीके की मुज़ाहमत हो पुलिस प्रशासन की तरफ से या किसी की भी तरफ से, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और हम ये कल का धरना कर रहेंगे। लॉकडाउन के ताल्लुक से इंतज़ामिया सतह पर अपनी बात रखने की भरपूर कोशिश की। ये जो हमारी कोशिश है या ये जो हमारी तहरीक है, ये सियासी मकसद से बालातर आवाम के मुफाद के लिए हम लोगों की कोशिश ये है कि ये जो त्यौहार का टाइम है और ये जो धंधे का टाइम है, ये गुजर ना जाए, निकल ना जाए और इसमें जो गरीब रोज़ाना कमा कर खाने वाले और आने वाले वक्त में 2 पैसा जो है सेव करने वाले, उन लोगों का नुकसान ना हो, इसके लिए हमने जल्दबाजी से काम लेते हुए इंतज़ामिया के सामने हमारी बात रखी थी। इंतज़ामिया ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये अलामती धरना हमारी उस बात के खिलाफ है कि हमने आपको 1 दिन का टाइम दिया था, आपने हमारी बात हुकूमत वक्त तक नहीं पहुंचाई, इसलिए कल हम 1 रोज़ का अलामती धरना दे रहे हैं। आपने हमारी बात पहुंचाकर और जिस लॉकडाउन को कैंसिल करने की कोई कार्रवाई नहीं की, तो हम ये आंदोलन को, ये तहरीक को मुस्तकिल तौर से करेंगे और इसमें तेज़ी लाएंगे और इसमें और शिद्दत पैदा करेंगे। लेकिन कल हमें इस बात का धरना देना है कि प्रशासन ने हमारी बात, जो हमने ये कहा था कि आप हमारी बात जो है शासन को, गवर्नमेंट को जल्द से जल्द पहुंचाए, लेकिन इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे अगर ये बात हुकूमत तक जल्दी पहुंच जाती तो उस पर जो है फैसला जल्दी होता था। लेकिन हुकूमत जो है प्रशासन की देरी की वजह से फैसला जल्दी नहीं हो रहा है। फैसला जल्दी कराने के लिए कल हमें ये अलामती धरना देना है। उसके बाद अगर लॉकडाउन नहीं हटता है या उसमें नरमी नहीं होती है या उसकी ऐसी कोई कंडीशन से जिससे अवामी नुकसानात होगा और आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो हम मुस्तकिल तौर से सड़कों पर आकर आवाम के बीच में रहकर किसी भी चीज़ की परवाह ना करते हुए हम हमारे जो इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। कल का ये जो हमारा धरना होगा या कल की जो हमारी ये जो तहरीक होगी, कोशिश होगी, ये अलामती होगी, ये सिंबॉलिक होगी कि आने वाले वक्त में प्रशासन और शासन मिलकर जल्दी से लॉकडाउन पर कोई फैसला करें। जो मालेगांव शहर की आवाम चाहती है, जो मालेगांव शहर की आवाम में बेचैनी है, आप उस बात को 1 दिन के अंदर शासन को, हुकूमत को इन्फॉर्म करो। अगर आप नहीं करते हैं तो 1 दिन के मौके के बाद हम जो है हमारी इसको तहरीक को या हमारी बात को हम तहरीक की शक्ल दे देंगे। हम जो है आज आपको बोलने आए हैं, आप लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन अगर आपने हठधर्मी की, आपने हमारी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाकर हमें जो है रिलैक्सेशन और आराम नहीं दिया, तो हम जो है इसको आंदोलन की शक्ल देंगे, इसको तहरीक की शक्ल देंगे। आज जिला कलेक्टर, पुलिस प्रशासन, तमाम लोगों से मिलने के बाद हमें ये बात मालूम पड़ी कि हमारी बात जो है अभी तक के शासन की तरफ या गवर्नमेंट की तरफ गई नहीं है। हमने कायदे से काम किया, हमने तरतीब से काम किया,
जिन लोगों के पास अख्तियारात थे उन लोगों से रुजू होकर हमारे मामलात उनके सामने रखे। लेकिन ये पुलिस प्रशासन बोलो, चाहे हमारा महसूल विभाग बोलो, किसी ने हमें खातिर ख्वाह जवाब और इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया। आज तमाम कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद आज हमने आप लोगों को यहाँ पर जमा किया है कि हमने जो हमारी कागजी कार्रवाई और जो इंतज़ामिया के सतह पर जो कार्रवाई थी वो हमने कर लिया, लेकिन किसी तरीके की यकीन दहानी इंतज़ामिया की जानिब से हमें नहीं हुई। तो आने वाले वक्त में यानी कल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इस लॉकडाउन पर क्या रुख होना चाहिए, क्या लाहे अमल होना चाहिए, आवामी सतह पर हमको किस तरीके से इस लॉकडाउन की बेदारी लाते हुए जल्द से जल्द इस लॉकडाउन को ख़त्म करने की कोशिश किस तरीके से की जानी चाहिए, वो आज आप लोगों से मशवरा करके आप लोगों के मशवरे में जो बात भी तय होगी वो उसको आगे जो है उस बात को जो है हम अमली जामा पहनाएंगे। यहाँ पर बैठे हुए मैं तमाम लोगों को ये बात बावर कराना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की सरपरस्ती में और उनके ज़ेर क़यादत चल रही है। मजलिस का कोई भी जिम्मेदार अपने एमएलए, अपने जिम्मेदार, अपने कायद की हिदायत के बिना कोई काम नहीं करता। जिस दिन 4 अप्रैल के लॉकडाउन को आवामी सतह पर इम्पोज करने की कोशिश की गई, उसी वक्त मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की हिदायत पर मैं पहले पुलिस स्टेशन पहुंचकर जो वहां के हॉकर्स बिरादरान थे उनसे मिलकर हमने पुलिस प्रशासन को हमारी बात रखी। पुलिस प्रशासन को बात रखने के बाद हमने मुफ्ती साहब को हालात को उनकी आगाही की। उसके बाद उनके मशवरे और हुक्म पर हमने जो है ज़िला कलेक्टर से मुलाकात करके जो इसका इंसिडेंट कमांडेंट है उनको ये बात रखी और आज वापस दोबारा पुलिस प्रशासन के सामने हमने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की हिदायत पर तमाम बातें जो है पुलिस प्रशासन के साथ रखी। आज शाम में पूरी जो है हरकत को, पूरी एक्टिविटीज़ को मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के सामने रखा गया। उनके मशवरे के बाद ये तय हुआ कि कल मजलिस को किसी न किसी तरीके से आवामी सतह पर कोई एहतजाज करना चाहिए। मजलिस की जो बात है वो इंतज़ामिया और हुकूमत के कानों तक पहुंचनी चाहिए और शहर के आवाम में इस लॉकडाउन को लेकर बेदारी होना चाहिए। इसके लिए हमें आज ये मशवरती मीटिंग लेने की ज़रूरत पड़ी है।